दोस्तों, मसनूई ज़िंदगी नए नए बदलाव में हमारे सामने आ रही है। आप उसे मसनूई कह लें, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो उसे वास्तविक ज़िंदगी कहते हैं कि वास्तविक ज़िंदगी ये है। मैं आज फिर आपको एक बार रोबोटिक कल्चर की ओर ले जाना चाहता हूँ। पहले भी हमने रोबो पर बहुत सारे एपिसोड किए हैं, जिनमें रोबो की अलग अलग दास्तानें जो हैं वो अलग अलग मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़कर हमने आपस में जानकारियाँ बांटी। अब जो एक नई जानकारी इटली से आई है वो ये कहते हैं कि अब वो माइकल एंजेलो जैसे इतने बड़े कलाकार की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक कलाकृति में जहाँ प्राचीन काल में या आज से कुछ वर्ष पहले तक या आज से कुछ दशक पहले तक जहाँ एक कलाकृति को बनाने में बरसों लग जाते थे, वहाँ जो अब नए रोबोटिक जो एक प्रकार से जो आविष्कार हुए हैं उसके मुताबिक रोबोटिक लैब जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो आपने 5 साल में बनाई वो 2 साल में या इससे भी कम अरसे में बना देती है। अब दिक्कत ये है कि ये समस्या बहुत विचित्र है कि जो हथौड़ी और छेनी लेकर जो कलाकार जो मूर्तियाँ गढ़ते हैं, जो माइकल एंजेलो जैसे जिन्होंने मूर्तियाँ गढ़ी, अब अगर आप उनको इस तरह से अगर आपकी लैब्स जो हैं या रोबोट्स जो हैं वो मूर्तियाँ इतनी मुस्तैदी के साथ बनाने लगेंगी, तो वो लोग क्या करेंगे जो परंपरागत रूप से कला की साधना करते आए हैं। आप देखिए, आप हमारे यहाँ होता क्या है कि जब ये पूजा हॉलीडेज़ आते हैं, जब दशहरे के दिन आते हैं या ये जब देवी की पूजा के जब एक प्रकार से पर्वों का बंगाल में विशेष रूप से दुर्गा पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है, उन दिनों में चारों तरफ मूर्तियों का निर्माण कलाकार लोग लगातार मूर्तियों का निर्माण करते रहते हैं। और उस वक्त बड़ी कई परंपराएं भी थी कि जो मूर्तियां बनानी है बंगाल में, अगर दुर्गा की मूर्ति बनानी है तो उसके लिए मिट्टी जो है वो एक वेश्या के घर से भी आनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो समाज को आपस में जोड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब रोबोटिक कल्चर, रोबोटिक जो संस्कृति है वो ये कहती है कि ये सब तो फजूल की बात है। दुर्गा पूजा के जितनी मूर्तियाँ आपको चाहिए, रोबोट आपको 10 दिन में बना के दे देगा, जितनी भी चाहिए। लेकिन इसका जो असर है वो बहुत सबसे बड़ा तो वही है कि जो परंपरागत रूप से कलाकार है वो कहाँ जाएंगे। दूसरा एक सवाल ये भी पैदा किया जा रहा है कि आखिर मानवीय संवेदनाएं भी तो कोई बात होती है। क्या रोबोटिक उन मूर्तियों के चेहरों पर वो हाव भाव ला पाएगा जो एक कलाकार उस रूप को जीते हुए स्वयं जीता है और उस रूप की कल्पना करता है, जो उसकी इमेजिनेशन में, इमेजरी में जो रूप आते हैं, जो स्वरूप आते हैं, जो चेंजेस आती हैं, क्या वो चेंजेस रोबोटिक कल्चर में आ पाएंगे? अब वहाँ पर एक सवालिया फ़िक्रा जो अक्सर दिया जाता है कि एक मूर्ति है, बड़ी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है और उसमें उसका नाम है द क्यूपिड्स किट, द क्यूपिड्स किस। और इस नाम से बनी हुई ऐतिहासिक जो प्रतिमा है उसको बनाने में कलाकार को 5 साल लगे, 5 वर्ष। और जब रोबोटिक लैब में उसी मूर्ति पर काम किया गया तो 270 घंटे लगे। 270 घंटे कहाँ और कहाँ 5 साल का वक्फा, दोनों में अंतर कितना है। और वो कहते हैं कि क्यूपिड्स किस जो है, जो एहसास मूल मूर्ति पैदा करती थी वही एहसास जो है ये रोबोटिक मूर्ति पैदा कर रही है। अब ये सारा सिलसिला ऐसा है मित्रों कि इसके बारे में कोई अंतिम निर्णय या अंतिम निष्कर्ष देना या कोई सपाट बयानी करना ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब तो ये लिया जाए कि आने वाले वक्त में गज़ल की बहरें जो है रोबो के अंदर फीड कर दी जाएं तो गज़ल भी लिख देगा रोबोट। और इसका मतलब ये भी है कि अगर रोबोट के दिमाग में अगर एक कथानक जो है उसको आप फिट इन कर दें, फीड कर दें, तो वो एक उपन्यास भी लिख देगा। चित्रपट कथा लिखनी है, किसी फिल्म की स्क्रीन जो स्क्रिप्ट है वो तैयार करनी है, तो आप सिर्फ घटनाओं को बीच में दे दें, रोबोट हो सकता है कि आपको और भी बेहतर स्क्रिप्ट दे दे। अब ये चीज़ें जो हैं, जिन बहुत सारे जो सवालिया निशानों के साथ सामने आ रही हैं, ये दरअसल में ऐसा नहीं है कि ये चुनौतियां हैं। चुनौती तो रोबोटिक कल्चर की ओर से है।
और वो चुनौती हमारी कला के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे साहित्य के लिए और हमारे सामाजिक अनुशीलन के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है या कितनी ज़्यादा सार्थक साबित होती है, दोनों सवालों के बारे में हमें विचार करना है। तो मित्रों, ये एक नई जो स्थिति सामने आ रही है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत इसलिए भी है कि आपके सामने एक घटना पिछले दिनों आई भी थी कि ये युवती जो है वो रोबो से प्यार करने लगती है और उसके बाद आपने सुना कि वो युवती उस रोबो से शादी करना चाहती, कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो अदालत में जाती है। अदालत में फ़ैसला जो है कुछ महीनों के बाद, महीनों लग जाते हैं और जब फ़ैसला आता है तो उस वक्त रोबो की एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है। ये कहानी आप पहले सुन चुके हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे जो घटनाक्रम है, जो वैज्ञानिक अनुशीलन ज़िंदगी के सिद्धांतों या सामान्य क्रियाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इसकी अंतिम परिणति, इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या होगा, अभी फ़िलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। शुक्रिया दोस्तों।